नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस साल पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ बीटेक लेटरल एंट्री, यानी अगर आपको डिप्लोमा टू डिग्री में एडमिशन लेना है, जैसे हम शॉर्ट में D2D के नाम से भी जानते हैं, वो भी मध्य प्रदेश के अंदर लेना है, तो मध्य प्रदेश शासन हर साल एक ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। इसकी अपनी एक वेबसाइट है MPDT, तो उसके थ्रू आपको प्रोसेस करना होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस काउंसलिंग के बारे में, इसमें कितने राउंड होते हैं, कैसे प्रोसेस करना है। जैसे जो फर्स्ट राउंड है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेप होती हैं, किस बेस पे आपको एडमिशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हमें TFW सीट मिल जाए या EWS से कुछ बेनिफिट मिल जाए। इसके अलावा अदर स्टेट के बच्चे भी हैं, यहाँ पे आके पढ़ना चाह रहे हैं, कॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। कॉलेज की जो सीट्स हैं वो कितनी होती हैं, ये भी आज हम जानेंगे। इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मैकेनिकल, सिविल, कोर ब्रांच में डिप्लोमा कर रखे हैं, और अभी के टाइम में जो है CSIT ब्रांच ट्रेंडिंग ब्रांच है, तो इनमें एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो आप ब्रांच चेंज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इसके अलावा इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कोई टेस्ट देना होगा क्या, और कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं काउंसलिंग के लिए, ये भी आज मैं बताने वाला हूँ। हर एक चीज़ की आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूँगा। मतलब A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा, अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करना चाह रहे हैं, एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। देखिए, इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएँ, क्योंकि जैसे ही इसका टाइम टेबल आएगा MPDT वेबसाइट पे, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो मिलेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उस पे वीडियो मिलेगा, चॉइस फिलिंग कैसे करें, कौन-कौन से अच्छे कॉलेज हैं, हर एक चीज़ के रिगार्डिंग आपको वीडियो मिलने वाला है। और काउंसलिंग के बाद भी हम लोग 3 साल तक सपोर्ट देते हैं डिप्लोमा वाले बच्चों को, तो आपको आगे भी बहुत सारा बेनिफिट मिलता रहेगा, तो इसलिए आप चैनल से जुड़ जाएँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी करें, ये नहीं कि बाद में करें, तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है, ना तो मैं कोई एजेंट हूँ और ना ही मैं कोई काउंसलर हूँ। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, प्रोफेसर हूँ, मध्य प्रदेश में लगातार 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। 8-10 साल से बच्चों को एमपीडीटी की काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। हम लोग पेड काउंसलिंग भी करते हैं हर साल। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके रिगार्डिंग अगर आप जानना चाह रहे हैं तो सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो डिप्लोमा के साथ जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और इस टाइप का कॉलेज सर्च कर रहे हैं जहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, बहुत कम कॉलेज जाना पड़े, या इसके अलावा कम फीस वाले कॉलेज वगैरह सर्च कर रहे हो आप इंदौर शहर में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। हमारे 3-4 कॉलेज से टाई अप हैं। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल की जो इनकम है उससे हम जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है स्टार्टिंग में, एक बार जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगता है 1530 रुपए या 2000 के अराउंड, वो ये यूट्यूब चैनल की इनकम से हम पे करेंगे आप लोगों के लिए, तो वो भी बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन वो लिमिटेड बच्चों के लिए। ऑलमोस्ट आप मान के चलें 50 बच्चों के लिए, उसमें बी फार्म के लिए भी बच्चे हैं, बीटेक वाले भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर से। तो जितनी जल्दी हो सके उसके रिगार्डिंग भी आप हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाकी हम आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर देंगे। और जो लोग काउंसलिंग करना चाह रहे हैं तो उनके लिए तो मैं वीडियो दे ही रहा हूँ, आप लोग इसको देख लें। तो आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि इस काउंसलिंग में कितने राउंड होते हैं, क्या होता है। तो ये जो काउंसलिंग है इसका अपना एक वेबसाइट है, जैसे ही आप गूगल पर MPDT टाइप करेंगे इसका अपना वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो वहीं पे आपको बीटेक की काउंसलिंग भी देखने को मिलेगी, बी फार्म की भी देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा बीटेक लेटरल एंट्री के नाम से भी आपको सेपरेट काउंसलिंग देखने को मिलेगी। तो ये ओनली किसके लिए होती है, जो लोग 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 10th के बेस पे होता है, वो लोग जो है डायरेक्ट बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन लेंगे। मतलब आपको फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होंगे वहां से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि इसमें आप ब्रांच चेंज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हाँ, तो इसमें आप ब्रांच चेंज कर सकते हो। अगर आपकी मैकेनिकल ब्रांच है, CS में जाना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। बाकी कॉलेज जो मिलेगा वो आपके परसेंटेज बेस पे मिलता है, जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। तो ब्रांच चेंज जो है ये हो जाएगा MPDT काउंसलिंग के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें कितने राउंड होते हैं, तो इस काउंसलिंग में 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड CLC राउंड। अराउंड ये मान के चलें कि ये 2-2.5 महीने कंप्लीट काउंसलिंग चलती है। पहला राउंड जो है थोड़ा-सा लंबा राउंड होता है, फिर दूसरा जो है ये 10-15 दिन का होता है, और तीसरा अगर हम बात करें CLC, जिसे हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका 2-2, 3-3 दिन का राउंड होता है, और इसके बाद कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड के अंदर जो है 100% सीटें आपकी रहेंगी, ठीक है, कॉलेज में।
लेकिन सीटें कम होती हैं। अगर आप जैसे बीटेक में एडमिशन लेते हैं, जेईई के बेस पे या 12th के बेस पे जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे एक ब्रांच के अंदर सीएस के अंदर 120 सीटें देखने को मिलेंगी, गवर्नमेंट कॉलेज में, टॉप के प्राइवेट कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे लेटरल एंट्री की अगर हम बात करें तो सीटें कम होती हैं, 12 सीटें, 18 सीटें, 6 सीटें, इस टाइप से सीटें होती हैं, है ना? तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि भैया हर किसी को टॉप का कॉलेज मिल जाए, हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। जितना आपका डिप्लोमा में अच्छा परसेंटेज होगा, उसके बेस पे जो है आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो यहाँ पर जो है आपको डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर जो है आपको एडमिशन मिलने वाला है। कंप्लीट आपको डिप्लोमा चाहिए, 6 सेम आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसकी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मार्कशीट भी आपको अपलोड करना होती है। इसमें टीएफडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस की जो सीट है वो नहीं होती है, वो बीटेक फर्स्ट ईयर से मिलती है, तो यहाँ पे नहीं है ये सीटें। ये ना टीएफडब्ल्यू में क्या फीस कम हो जाती है, ट्यूशन फीस वेवर वाली सीट होती है, और ईडब्ल्यूएस जो है जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए होती है, जिससे 10% सीटें अलग से मिलती हैं। तो ये दोनों जो स्कीम है यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं वो लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पाएंगे, इस चीज को आप नोट कर लें। प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट के लिए जो है सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है, उसके लिए आपको एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो। ये भी आप नोट कर लें। गवर्नमेंट कॉलेज और टॉप के प्राइवेट कॉलेज की सीट हम बताएं तो कम होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो हर किसी को मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रॉपर तरीके से आप काउंसलिंग करें जो लोग रेगुलर एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करने का सोच रहे हैं। बाकी जो नॉन अटेंडिंग वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो फिर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट राउंड के अंदर क्या क्या प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, इसमें 4-5 फॉर्म आपको फिल करना होते हैं, ऑनलाइन ही सब करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होते हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती है। फिर ये रजिस्ट्रेशन आपका हेल्प सेंटर पे जाता है, वेरीफाइड होता है, और देन उसके बाद फिर हम इसकी सेकंड बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जिसका नाम है चॉइस फिलिंग, जहां पर हम कॉलेज सिलेक्ट करते हैं, तो वो करना होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन में कुछ मिस्टेक करते हो तो यहाँ पे आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, तो रजिस्ट्रेशन में आप सुधार भी कर सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ चॉइस फिलिंग, इसमें आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होते हैं। तो इसमें आपको जैसे कि जो भी टॉप कॉलेज हैं, जो भी आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो भी ब्रांच आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी लिस्ट डालते हैं। जैसे आपको इंदौर का एसजीएसआईटीएस कॉलेज डालना है, गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी सीएस ब्रांच आ जाएगी, आईटी ब्रांच आ जाएगी, इस हिसाब से आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे ही चॉइस फिलिंग डन करेंगे तो एमपीडीटी आपसे चार्ज लेगा, 1530 रुपए हर एक बच्चे को पे करना होगा, तो ये गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद कॉमन मेरिट लिस्ट आती है, एक दिन बाद, तो कॉमन मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, लेकिन कंफर्म पता नहीं चलता कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो एक तरीके से कॉमन मेरिट लिस्ट होती है कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, आपकी रैंक क्या है डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर। इसके बाद जो है अलॉटमेंट जब आपका आएगा, मतलब अलॉटमेंट लेटर जो आएगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। तो उसमें नाम दे रखा होगा, ब्रांच का नाम होगा, आपकी कैटेगरी होगी, आपका पूरा डिटेल होगा। ये मेन डॉक्यूमेंट्स होता है। इसी डॉक्यूमेंट्स को लेके जो है आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है। तो 4 दिन जो है आपकी रिपोर्टिंग चलती है, वहां पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे टीसी माइग्रेशन जमा करनी होती है, और फोटोकॉपी वगैरह जमा करनी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स की फीस जमा करनी होती है, तो खुद ही जाना होता है, तब जाके आपका पूरा एडमिशन डन होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 5 से 6 स्टेप होती हैं, तब जाके जो है आपका ये पूरा एक राउंड कंप्लीट होता है कंप्लीट, और यहाँ पे जो है आपको फिर कॉलेज मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आपकी 100% सीटें रहेंगी। जैसे किसी कॉलेज में सीएस में 18 सीटें हैं, तो वो टोटल उसकी सीट्स है 100% सीटें हैं, कहीं 9 सीटें हैं, कहीं 6 सीटें हैं, तो 100% सीटों को टारगेट जो है आप फर्स्ट राउंड में करते हैं। बाकी बची हुई जो सीटें होती हैं, ऑलमोस्ट देखिए फर्स्ट राउंड के अंदर सीटें भर जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डिप्लोमा के बेस पे जो एडमिशन होता है यहाँ पे सीटें बहुत कम होती हैं। तो सेकंड राउंड में फिर बची हुई सीटें जाती हैं, और सेकंड राउंड जनरली प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ज्यादा होता है। जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वो तो फर्स्ट राउंड में ही भर जाते हैं। बाकी कुछ सीटें बचती हैं तो सेकंड राउंड के लिए जा सकते हो। सेकंड राउंड में भी आपको सेम वैसे ही प्रोसेस करना होता है, रजिस्ट्रेशन, एड रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कॉमन मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, पूरा 5-6 स्टेप होता है। जो बच्चे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और यहाँ पे सीट छोड़ देते हैं तो उनको अगेन रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करना होती है, और यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग में दोबारा जो है पैसा देना होता है 1130 रुपए। तो इस चीज को नोट कर लें। बाकी जो बच्चे यहाँ पे रह गए थे तो वो लोग सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको पूरे 5-6 फॉर्म भरना होंगे, फिर चॉइस फिलिंग करना होगी, 1530 रुपए लगेंगे, पूरी सेम वही प्रोसेस होने वाली है। उसके बाद सीएलसी राउंड होता है, जो सीटें बचेंगी 2-2, 4-4 सीटें वो सीएलसी राउंड में जाएंगी। सीएलसी राउंड 2-2, 3-3 दिन के होते हैं, ऑनलाइन आपको
रजिस्ट्रेशन करके नेक्स्ट डे कॉलेज में जाना होता है। वहाँ पे सभी बच्चे आते हैं और जो भी सीट होती है वो आपके डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इस हिसाब से जो है 2-3 सीएलसी राउंड चलते हैं और जनरली सीएलसी राउंड और जो सेकंड राउंड है वो स्पेशली कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जो नहीं भर रहे होते हैं, कुछ नॉन अटेंडिंग वगैरह बच्चे होते हैं, तो उन लोगों के लिए जनरली ये रहता है। बाकी टॉप के कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज तो फर्स्ट राउंड में ही भर जाते हैं ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपको कोई एग्जाम वगैरह नहीं लगने वाला, डायरेक्ट डिप्लोमा के परसेंटेज बेस पर आपको एडमिशन होगा, लेकिन डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए, है ना, पास आपका चाहिए और उसकी मार्कशीट आपको लगेगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं? 10th की मार्कशीट लगने वाली है, इसकी डिटेल वगैरह सब डालनी होगी। 10th की मार्कशीट अपलोड भी करना होती है। डिप्लोमा का 6 सेम की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें आप एमपी से हैं तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी एमपी डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो भैया। जाति प्रमाण पत्र हो गया आपका, जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं। इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपका, जिसे हम आय प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। फोटो हो गया, फोन नंबर लगेगा, ईमेल आईडी वगैरह लगेगी, आधार कार्ड से एड्रेस वगैरह लगेगा, समग्र आईडी जाएगी आपकी। तो ये जो है आपको ये तमाम चीजें स्कैन करके आप रख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारी डिटेल भी डालना होगी और इसके अलावा जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करना होंगे। ये रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको करना होंगे जब आप 4-5 फॉर्म फिल करेंगे। बाकी तो फिर जो है आप चॉइस फिलिंग करेंगे, अलॉटमेंट आ जाएगा, रिपोर्टिंग कॉलेज में करना ही रहेगा। तो इस हिसाब से पूरी डिप्लोमा की ये काउंसलिंग होने वाली है। इसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जितना अच्छा परसेंटेज होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलने के चांसेस होंगे। गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो बेसिकली एमपी के बच्चों के लिए रहता है। अगर आपका जैसे 80 या 85 प्लस परसेंटेज है तो ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। बाकी सीएस ब्रांच में थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि आज के टाइम में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वैसे कॉलेज हैं, अच्छे मार्क्स वगैरह दे देते हैं तो बच्चों का परसेंटेज अच्छा आ जाता है। जो आप सीजीपी वगैरह या एसजीपी जो बोलते हैं वो अच्छा होना चाहिए आपका। एक तो आपके सेमेस्टर का होता है और एक ओवरऑल होता है। तो जो ओवरऑल जो आपका परसेंटेज होता है वो देखा जाता है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से लेटरल एंट्री के बारे में जान पाए होंगे। आगे भी मैं बहुत सारी वीडियो देता रहूंगा आपको। चैनल से आप जुड़ जाएं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल।